लोगों की। आपको लगता है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया? आप मानते हैं इस बात को? भाई लगता है कि क्या बात है यार, कंफर्म दिया गया है। अरे पहले दिन खबर आई जहर दिया गया, हॉस्पिटल में चले, हॉस्पिटल जा रहे, वो तो डेड बॉडी को हॉस्पिटल लेके गए थे, पूरा देश देख रहा था। भाई वो गुंडा था, डाकू था, चोर था, मुलजिम था, कोर्ट का और समाज का था। और हमारे मुख्तार अंसारी की जो है कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हो गई है, लेकिन उनके परिजन ने आरोप लगाया कि दरअसल धीमा पॉइजन दिया गया। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जा चुका है। विशाल तिवारी वकील हैं, वो आरोप लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सीबीआई के जरिए जांच करवाए और निष्पक्ष जांच हो कि मामला क्या है, पॉइजन का है। ये बात जो है दरअसल उनके परिवार ने खूब अच्छे तरीके से बुझाने की कोशिश की जा रही है, खूब अच्छे तरीके से कहा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ पंडित जगदीश शर्मा मौजूद हैं। पंडित जी, कैसे देख रहे हैं मुख्तार अंसारी को धीमा पॉइजन दिया गया, ये आरोप उनके परिवार का है? देखिए पंडित जी, और पूरा देश कैसे देख रहा, अपने सौरभ कैसे देख रहे हैं, मुझे तो जैसे दिख रहा बताता हूँ। सरकार भी मेरी, कानून भी मेरा, सजा भी मैं दूंगा और जेल में जहर भी मैं दूंगा। क्योंकि जगदीश शर्मा नहीं बोल रहा, जिसको जहर दिया उसने बोला, उसके परिवार ने बोला। कहना कि कानून नाम की चीज नहीं देश में, लोकतंत्र और संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ अब तो देश को सोचना चाहिए। अब तो सरकार के अत्याचार के खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं दबी जबान से, कोई पार्क में, कोई जंगल में, कोई रोड पर, कोई कार पर, क्या कह रहे हैं, सब ठीक नहीं चल रहा है। जब ऐसी बात देश की जनता कहने लगे तो समझ जाए कि देश में आतंकवाद, देश में हिटलर का राज आ गया है, देश में मनमर्जी से देश चला रहे हैं, अपने सिस्टम से देश चला रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा, बदलाव चाहिए। और बदलाव प्रियंका गांधी ने कम शब्दों में समझा दिया देश को। रामलीला मैदान की रैली में देखा, उन्होंने कह दिया रावण के पास लंका भी थी, सोना भी था, रथ भी था, सेना भी थी, और राम के पास वनवास था, जंगल था, आस्था थी, तपस्या थी, प्यार था, भाईचारा था। जीता कौन? जीते भगवान राम ही। तो फिर वो लड़ाई राम और रावण की कलयुग में चल रही है और यहाँ भी राम ही जीतेंगे। आप राम की तुलना राहुल गांधी से तो नहीं कर भाई? मैं आर भाई आर का मतलब राहुल, तपस्या, हाथ जोड़े यात्रा, तपस्या थी वो, इतना किलोमीटर तपस्या, त्याग, सीट को छोड़ के बैठा त्याग, प्यार, मोहब्बत, मोहब्बत की दुकान। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने दिशा दे दी है कि वही राम रावण में युद्ध है और जीत सच्चाई की होगी, जीत ईमानदारी की होगी, जीत राहुल गांधी की होगी, जीत भारत के लोकतंत्र संविधान की होगी, जीत भारत के लोगों की। आपको लगता है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया? आप मानते हैं इस बात को? भाई लगता है कि क्या बात है यार, कंफर्म दिया गया है। अरे पहले दिन खबर आई जहर दिया गया, हॉस्पिटल में चले, हॉस्पिटल जा रहे, वो तो डेड बॉडी को हॉस्पिटल लेके गए थे, पूरा देश देख रहा था। भाई वो गुंडा था, डाकू था, चोर था, मुलजिम था, कोर्ट का और समाज का था। और हमारा देश कोर्ट और समाज और कानून से चलता है। कानून सजा दे रहा था, जेल में तो था। अब इनका अच्छा तरीका, आपको याद होगा एक माहौल बना था कुछ साल पहले कि जो भी बीजेपी का नेता है, जो भी मोदी का दुश्मन, हॉस्पिटल जाएगा वापस नहीं आएगा। कुछ लोग गए हैं ऐसे। कोई तो आपने देखा कि एम्बेसडर ने कार में बैठा आदमी मर गया, कोई कैसे मर गया, कोई कैसे मर गया, कोई हॉस्पिटल में। अमित शाह भी गए थे, एक बार उठ के भाग गए थे कि हॉस्पिटल में तो कुछ भी हो सकता है। तो सबने देखा, वो रो रहा था, चिल्ला रहा था। और मैयत में देखो उसके जो जनाजा बोलते हैं, मेद बोलते हैं, क्या लोग थे, भारत के लोग थे, तो है भारत के लोग थे, लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले लोग थे। चुप हो गए बेचारे, संस्कार कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया उनका एकदम मस्ती में। रातों रात धारा 144 पूरे उत्तर प्रदेश में, पुलिस के पीछे सरकार खड़ी होगी। और दिल्ली में भी जब केजरीवाल को जेल में डाला तो धारा 144, चप्पे चप्पे पे पुलिस कि 4 आदमी खट्टे ना हो जाए, सरकार की पोल ना खोल दे। 1 मिनट में पुलिस के पीछे आके खड़े हो जाते। कई सालों से दिल्ली पुलिस नहीं सोई है, मिलिट्री फोर्स तो परेशान है, ये तो यूज कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जागो, वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं। आपने देखा पुलवामा जिंदा जला दिए, उस परिवार का पता लिया आज तक किसने नहीं लिया। तो कहना मैं समझता हूँ अंधी नगरी चौपट राजा, यही देश का हाल चल रहा है। तो आप सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं? आप पूरा देश कर रहा है और सच्चे क्या जरूरत है? जब उनको लगा नहीं ऐसा हो तो सीबीआई क्या, मैं तो सीबीआई की भी मांग नहीं करूंगा। सीबीआई कौन है? वही सीबीआई। सीबीआई भी मोदी के हाथ की कठपुतली है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट पर आज विश्वास करता हूं, जिन्होंने नोटिस दे दिया चुनाव आयोग को कि लोग रो रहे हैं, ईवीएम मशीन में घपला हो रहा है, नोटिस दिया, वो सुनवाई भी करेगा। जिन्होंने इस सरकार की पोल खोल दी है, चोरी पकड़ लिया है, लूट पकड़ लिया है इलेक्ट्रिक बॉन्ड के माध्यम से,
हम तो चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट एक रिटायर्ड जज से जांच कराए और निष्पक्ष जांच कराए। एजेंसी पर हमें भरोसा नहीं है, एजेंसी तो मोदी के सारे पे चल रही हैं, वो एजेंसी है ही नहीं है। 24 में कितना फर्क पड़ेगा सर इस बात पे? देखिए, बड़ी खुशी है पूरे भारत के लोगों में, जैसे ही कल नोटिस हुआ है चुनाव आयोग को कि भाई क्यों ना जो वो पर्चियां गिरती हैं उनको गिनकर रिजल्ट तैयार करा जाए, तो 400 पार की बात करने वाले 4 पर टक्के रह जाएंगे। इतना फर्क पड़ेगा चुनाव में। आपने ट्विटर पे तो ये भी कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को स्मृति ईरानी के खिलाफ उतारा जाए भाई। रॉबर्ट मैदान में रॉबर्ट वाड्रा जैसे अच्छे इंसान के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। कितना ईमानदार आदमी है, पूरा देश जानता, जो बार उससे मिले था उसका हो जाता है। 12 साल सरकार रही, और मैं दावे से कहता हूं, मोदी जी को कहता हूं, किसी और को छोड़ो, एक मिनिस्टर को फोन कराओ किसी की मदद के लिए, काम के लिए, या किसी की सिफारिश करियो, या किसी का हनन कराओ, या किसी से पैसा लियाओ, ढूंढा भी नहीं मिलेगा। सरकार मोदी जी कहते रहे जी जाजी, रॉबर्ट जी, घोटाला जी, कहाँ 12 साल में कुछ मिला? सच में वो बहुत ईमानदार आदमी है, अपने बच्चों के लिए काम करता है, अपने परिवार की मदद के लिए खड़ा होता है, अपने दोस्तों के लिए भी खड़ा होता है। पर बेईमानी, चोरी, डकैती उसके खून में नहीं है और उसके परिवार में नहीं है। और रॉबर्ट वाड्रा अगर खड़े हो जाते तो फिर वो लड़ाई होगी, यही आएगा कि झूठ पर सच भारी पड़ी। स्मृति ईरानी एक नंबर की झूठी महिला है, झूठ बोलती है, चोरी भी करती है। क्या क्या चोरी करा कहने जरूरत है, लोग सोशल मीडिया में देख रही है क्या चोरा लाई है। कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा का नाम आते ही पूरी भाजपा में खलबली है, और इतने बड़े स्टार बन जाएंगे। जो दाग इन्होंने लगा दिया है 1 मिनट में धो जाएगा, क्योंकि वोट जनता ने करनी है। और ईवीएम से वोट नहीं होंगे, बैलेट पेपर से जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो निष्पक्ष है, जीतेंगे। आईबी ने भी बता दिया कि स्मृति ईरानी बुरी तरह हारी है, और गांधी परिवार की सीट है वो। और मैं समझता हूँ राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी, तो रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी दे दी जाए, नजर आ जाएगा, चुनाव में रंग जम जाएगा। मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ अमेठी के लोगों से, सभी लोगों से, आपसे भी मैंने चर्चा करी। हर आदमी कहता है ये अच्छी सोच, अच्छी शुरुआत है। रॉबर्ट वाड्रा के साथ इस सरकार ने बहुत बड़े अत्याचार और जुल्म करे हैं, झूठा फंसा है, उसका मान सम्मान खराब करा है। एक ही चुनाव से मान सम्मान वापस आ जाएगा और लोगों को पता लग जाएगा कौन सच्चा और कौन झूठा है। लेकिन स्मृति ईरानी भी तो काफी दिग्गज बड़ी नेता मानी जाती है बीजेपी। ईवीएम की दिग्गज आ रही है, ईवीएम हटा दो, अभी 18 सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट से चुनाव गिनती कराएगा, ढूंढे भी नहीं मिलेंगे, मोदी को लाले पड़ जाएंगे जीतने के। सही मायने में 400 पार कहाँ से? या तो उनका कोई वादा अच्छा हो कि इन्होंने बहन बेटी की रक्षा करी हो, किसान को बचाया हो, व्यापार को डबल करा हो, हवाई जहाज में बैठाने वाला हवाई चप्पल और जहाज में बैठाया हो, कोई एक तो काम करा हो, जितना महंगाई कम करी हो, चौराहे पे बुलाया वहां आए हो, काला धन लाए हो। एक काम बताओ कौन सा करा? क्यों इनको वोट देंगे? पढ़े लिखे बच्चे आजकल रोडों पर हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, नौकरियां हैं नहीं हैं, और इतने पद खाली पड़े हैं। कहाँ? सब कुछ तो बेच दिया। बेचने के लिए थोड़ी प्रधानमंत्री बनाए थे। तो कहना कि आज फिर रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी और राहुल जी जैसे लोगों को देश को संभालना पड़ेगा और देश को सही दिशा में ले जाना पड़ेगा। गांधी परिवार को छोड़नी पड़ेगी ये सीट। अरे क्यों छोड़नी पड़ेगी भाई? गांधी परिवार की यही आपने सही कहा। आपके माध्यम से प्रियंका जी, राहुल जी कहता हूं, डरो मत, सीखो लालू जी से। सबको अपने परिवार को, अरे ये तो रोएगा, इसकी तो आदत है रोने की, इसका तो परिवार नहीं है। अब कह रहा मेरा ये परिवार, मेरा 144 करोड़ की परिवार की बात करता है। मैं उस परिवार में आता हूं, वोटर हूं, मैं उसका परिवार का आदमी नहीं हूं। और मेरे जैसे 70% जो सुबह शाम सोशल मीडिया में कोस रहे हैं पानी पी पी के, जिनको लूट लिया, ठग लिया है, क्या वो परिवार के लोग हैं? 30% है वो अंधभक्त गोदी मीडिया, उनका भी बुखार उतर गया, वो समझ गया, उनके साथ भी चीटिंग फ्रॉड कर लिया है, तो इनको भी परिवार की जरूरत पड़ गई है। ये क्या जाने परिवार का दर्द क्या होता है? क्या जाने बताइए परिवार का दर्द, परिवार क्या होता है? कहाँ है इनका परिवार? अपना तो है नहीं कि आसपास, और एक अपना बनाने से जो मार लिया, कूट लिया, अब कहते हैं मेरा परिवार है। ये इस तरह का नेता देश को सीट लेके आ रहे हैं आप लोग 24? देखिए, मैं समझता हूँ वीवीपैट की गिनती से चुनाव का रिजल्ट आएगा तो इनका सुपड़ा साफ है, देश में कांग्रेस का परचम लहराएगा और सारे दल मिलकर, इंडिया गठबंधन मिलकर भारत को नया भारत बनाएंगे, विकास का भारत बनाएंगे। जो माल इन्होंने लूटा है, जो बेचा है, जो अपने दोस्तों को दे दिया है, हमारा धर्म उस माल को भारत को लाके वापिस देने। सीतारमन जी के पति हैं, वो कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है इलेक्ट्रल बॉन्ड। ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए, बीजेपी को जवाब देना चाहिए। कौन कह रहा है? सीतारमन के पति, फाइनेंस मिनिस्टर। मैं उनको सलूट सम्मान करता हूं कि आज भी भारत में अच्छे और सच्चे लोग हैं। सोच लिए ना, क्या है कौन रहा है? अगर हम कह रहे तो आप कह देते झूठ बोल रहे हैं, क्या वो भी झूठ बोल रहा है? वो सबसे बड़ा धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का, सबसे बड़ा स्कैम भी वही है। 6000 करोड़ रुपया कैसे लिया? डंडा दिया, ईडी को भेजा, फिर पैसा लिया, चंदा लिया, और फिर क्या नाम है, उनको देश का काम दिया लूटने के लिए और मौका दिया। कहीं ना कहीं
चंदा होना चाहिए, चंदा अपनी मर्जी। हमें जो चंदा मिला ना, या ममता को चंदा मिला, परिवर्तन करने का चंदा मिला कि इन चोरों को बाहर भगाओ, इनका झोला उठवाओ, हम सब खतरे में, इस भारत को बचाओ।